आठ आना। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये देखी है या नहीं, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द पोएट्स। तो स्टोरी जो है वो क्या है कि एक स्कूल है जो कि यूपी बिहार एरिया में, बहुत ही रूरल एरिया में स्कूल है, और उसमें एक हिंदी के एक मास्टर जी हैं, रघुवीर जी, और वो बहुत सालों से हिंदी पढ़ा रहे हैं, और उन्हें इस चीज़ पे बहुत गर्व है कि उन्हें हिंदी के सारी पोएम्स मालूम है। ही नोज ऑल द पोएट्स एंड ही कैन से आई एम मास्टर ऑफ हिंदी, कि नो वन कैन बीट मी, आई एम द बेस्ट। तो जिसे कहते हैं ना, कभी घमंड हो जाता है कि वे मेरे से अच्छी हिंदी तो कोई जानता ही नहीं है, तो उन्हें उस चीज़ पे ये बहुत घमंड है कि मैं तो भाई हिंदी का बेस्ट हूँ। तो उस स्कूल में एक नौजवान गणित मैथ के टीचर आते हैं, एंड नो रेसिज्म हेयर। उन्होंने अपनी एजुकेशन मद्रास से की हुई है। तो आप एक सोचिए, एक गणित के टीचर, और वहाँ पे एक मैथ का टीचर नया नया आया है, और वो भी मद्रास का पढ़ा हुआ। तो क्या होता है कि वो टीचर आता है, तो जो स्कूल्स के कॉमन एरिया होता है उसमें बैठे हैं, तो एक साइंस के टीचर बैठे हैं, एक हिंदी के टीचर हैं, और मैथ के टीचर आते हैं, बड़ा वो भी यंग सा लड़का। तो वो बोलता है भाई मैं तो गणित का टीचर हूँ। तो रघुवीर जी उनका इंट्रोडक्शन और उनसे करने को, अपना बताने को कि भाई मैं तो बेस्ट हूँ, तो वो कहते हैं नौजवान आओ रे, नौजवान आओ रे, और कहते हैं भाई स्वागत तुम्हारा ऐसे है, नौजवान आओ रे, और ये दिनकर जी की कविता है। तो वो नौजवान जो है वो कहता है नहीं जी, ये दिनकर जी की तो कविता नहीं है। याद रखिए कि वो मैथ पढ़ के मद्रास से आया, मैथ पढ़ के मद्रास से आया है, और वो क्वेश्चन कर रहा है हिंदी के टीचर को। ये बड़ी फेमस है। तो वो बहुत, वो जो जिन्हें घमंड है, तो वो उन्हें कहता है नहीं ये तो दिनकर जी की कविता नहीं है। तो वो मैथ के टीचर बहुत दिल मिला जाते हैं, सारे हिंदी के बहुत दिल मिला जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं तुमने मेरी बात काटी कैसे? कौन टीचर है हिंदी का, मैं या तुम? और तुम नए नए नौजवान, वो भी मद्रास के पढ़े हुए, और मेरे को तुम काट के कह रहे हो? तो वो कहता है नहीं। तो कहता है आप बताओ ये किसने लिखी है? वो कहता है ये तो जी दुष्यंत जी की कविता है, उनकी शैली वही है। तो कहता ना, तो कहता है कि नहीं मैं प्रूव कर सकता हूँ। कहता कि तुम खाली मुझे काटने के लिए प्रूव कर रहे हो। तो कहता नहीं मैं आपको ये पूरी कविता गा के सुना सकता। तो वो कविता गाता है। वो कहता है कि ये कविता दुष्यंत जी ने लिखी है, और मैथ का टीचर जब वो कह रहा है, और हिंदी के टीचर कहते हैं नहीं ये कविता दिनकर जी की है। तो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए वो कविता गाता है। कविता ये मान के चलना है कि दुष्यंत की है या दिनकर जी की है। तो वो कविता क्या है? वो कविता गाता है नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, ए वतन के नौजवान, एक चमन के बागवान, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, इस महान देश को नया बनाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। धर्म की दुहाइयां, प्रांत की जुदाइयां, भाषा की लड़ाइयां, पाट दो ये खाइयां, एक माँ के लाल, एक निशान उठाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। एक बनो नेक बनो, खुद की भाग्य रेखा बनो, सर्वोदय के तुम हो लाल, तुमसे यह जग निहाल, शांति के लिए जहां को तुम जगाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। माँ निहारती तुम्हें, माँ पुकारती तुम्हें, श्रम के गीत गाते जाओ, हंसते मुस्कुराते जाओ, कोटि कंठ एकता के गान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। तो वो गणित के जो टीचर हैं, यंग मद्रास के पढ़े हुए, वो ये कविता पूरी गा देते हैं। तो अब हिंदी के टीचर कहते हैं तुमने कहीं से गलत इधर उधर करी है। कहता नहीं दुष्यंत जी की है। तो वो अपने दोनों साइंस के टीचर के साथ अपने प्रिंसिपल के कमरे में जाते हैं। कहते हैं
प्रिंसिपल जी जो है वो इस जग का फैसला करेंगी। पर कहते हैं उससे पहले क्या है, शर्त लगती है, और शर्त किस पे लगती है, 8 आने पे, कि जो सही है वो दूसरे को, उसको 8 आना उससे मिलेगा कि ये दिनकर जी की कविता है या दुष्यंत जी की कविता है। तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल कहती है भाई मुझे तो लगता है ये ना दिनकर जी की है ना दुष्यंत जी की है, पर उसको समाधान करने के लिए क्या करते हैं, मेरा बेटा जो है वो दिल्ली में रहता है और उसको लाइब्रेरी का एक्सेस है, वो लाइब्रेरी में काम करता है, तो वो ढूंढ ढांड के ये कविता निकालेगा। और वो कविता स्टोरी गूगल से पहले की थी। ये स्टोरी गूगल से पहले की है और वो कविता निकालेगा। उन लोगों की स्टोरी है जो गूगल पे विस्तार से ही। हाँ, ये बहुत मतलब गूगल से पहले की टाइम की सेट है। और वो कविता ढूंढेगा और वो ढूंढ के किताब या कविता निकालेगा और वो हमें बताएगा। और अब महीने बीतते जाते हैं, अब इंतजार हो रहा है चिट्ठी का कि वो दिल्ली से चिट्ठी आएगी, उस चिट्ठी में पता चलेगा कि वो कविता दिनकर जी की है या कविता दुष्यंत जी की है। और बीच में 8 आने रखे हुए हैं अभी कि भाई 8 आने अब मिलेंगे किसको, इधर या उधर। बहुत महीनों के बाद एक पोस्टमैन जी आते हैं, वो चिट्ठी लाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी उन दोनों के सामने रखी जाती है। वो चिट्ठी को लेके अपनी प्रिंसिपल जी के यहाँ जाते हैं और दोनों की नजर है कि भाई अब 8 आने किसको मिलेंगे। और वो चिट्ठी खोली जाती है, लो एंड बिहोल्ड, ना वो दुष्यंत जी निकलते हैं और ना वो दिनकर जी निकलते हैं। ये कविता लिखी है बाल कवि बैरागी जी ने। तो हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने, ये जो शॉर्ट स्टोरी 15 मिनट की है, इट्स अ मूवी, तो वो बड़ी अच्छे से उन्होंने लिखी है कि जरूरी नहीं है कि आप जो चीज जानते हैं उस पर इतना गर्व करें कि दूसरा इंसान जो कि हिंदी भाषी ना हो वो ना चीज को जानता हो। और इट्स लाइक ए वेरी नाइस कि आजकल के नौजवान जो हैं वो भी कविताएं पढ़ते हैं।